मंतर जो कि आंदोलन की धरती हो चुकी है और यहाँ पर सवर्ण समाज के संयुक्त तत्वाधान में परशुराम दल की अगुवाई में ये आज आप देख रहे हैं यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई है। और ये आंदोलन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ इनकी मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, यूजीसी रोल बैक हो। यूजीसी का कानून केवल और केवल सवर्ण समाज के लिए दमन करने के लिए लाया कि उनके छात्र छात्राएं पढ़ न सकें। हमें पिछले वर्ष बताया गया कि 60 करोड़ लोग दिव्य कुंभ महाकुंभ में एक साथ स्नान करके आए। क्या मैं वहां पूछता हूं कोई जाति थी? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित की कोई अलग लाइनें थी? क्या कोई घाट था हमारा? कोई जब नहीं था तो हम एक साथ जब स्नान कर सकते हैं दिव्य कुंभ में तो छात्र बच्चों पढ़ क्यों नहीं सकते? क्या हम अलग कॉरिडोर बनाएंगे? क्या अलग लैब बनाएंगे? क्या अलग टीचर लाएंगे? क्या कैंटीन बनाएंगे अलग? क्या प्रोफेसर लाएंगे? क्या अलग छात्रावास लाएंगे? यूजीसी की किसी ने मांग भी नहीं की थी। इसीलिए परशुराम दल भी यूजीसी रोल बैक की मांग कर रहा है। हमारे माननीय सांसद डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, महेंद्र सिंह तंवर जी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राघवेंद्र सिंह राजू जी, इन सबकी याचिका पर, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और सबकी याचिका पर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई। पिटीशन लगाने के बाद मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने हमें सैनिटाइज स्टे दिया अनिश्चित काल के लिए। पहले स्टे दिया, फिर आसाम में, बंगाल में चुनाव हो रहे थे, लोग यूजीसी को मुद्दा बना रहे थे। उसके बाद हमने मांग की माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम सैनिटाइज स्टे दे रहे हैं जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना पैदा हो। हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, यूजीसी के चेयरमैन का इस्तीफा हटाए गए, तो अब यूजीसी रोल बैक क्यों नहीं हो रही है? इसलिए परशुराम दल के विभिन्न प्रदेशों के मुख्य सिर्फ अध्यक्ष आए हैं। अभी हमारा ये आंदोलन विभिन्न फैलेगा, राजधानियों में भी जाएगा। हमने यहाँ से शुरुआत की और हम आशा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारत सरकार जिसे हम लोगों ने चुना है, हम लोगों ने बनाया है, वो पूरी तरह से इसको मांग को मानेंगे। एक मांग यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। दूसरी मांग है हमारी आर्थिक आधार पे आरक्षण, जातिगत आरक्षण खत्म हो। दुनिया के किसी देश में, पूरी दुनिया में जाता हूं, मोदी जी भी दुनिया में जाते हैं, राहुल गांधी जी भी दुनिया में जाते हैं, अखिलेश जी भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, बहन मायावती जी भी गई हैं। कहीं कोई बता दे किसी देश में जातिगत आरक्षण है? किसी देश में जाति का सर्टिफिकेट बनता है? नहीं बनता है। इसका मतलब जातिगत जब आरक्षण नहीं है तो आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। गरीब के साथ हो, विकलांग के साथ हो, असहाय के साथ हो, असहज के साथ हो, जिसके तरह से उसकी कमी है उसको पूरा किया जाए और उस आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जातिगत आरक्षण दुनिया में कैंसर से भी भयंकर बीमारी फैल जाएगी। ये भारत में अकेली है बीमारी, कैंसर से भी अधिक घातक बीमारी है जातिगत आरक्षण। इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मनी ड्रेन हो रहा है। देश की हमारी प्रतिभाएं जो हमारे समाज में जन्म ली हैं वो बाहर पढ़ने जा रही हैं और वहीं सेटल हो जाएंगी, वहीं शादी होगी, वहीं बच्चे होंगे और फिर इसमें हमारा ब्रेन ड्रेन होगा, मनी ड्रेन होगा। हमारे देश के माता पिता वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में रहने लगेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं आगे आने वाले समय में इस तरह की भावना फैले। या दूसरा इसका यह परिणाम होगा, अगर सरकार समय पर नहीं चेती तो साहब अब शुरुआत, अभी तक तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और वैश्य महासभा कर रही थी, अब इसकी शुरुआत की कमान परशुराम दल ने संभाली है और ये शुरुआत हुई। भगवान परशुराम ने इनको फरसा दे रखा है और फरसे के साथ साथ क्षत्रिय महासभा की तलवार, वैश्य महासभा का वो तराजू में भी सुई है साहब, तराजू भी सुई है, बट्टे हैं, वो भी 20 किलो, 100 किलो, 50 किलो के भी बट्टे होते हैं उसमें। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है
उसको अगर हम लोगों का पेट भर सकते हैं, अगर क्षत्रिय समाज बॉर्डर पर लड़ सकता है, अगर हमारा ब्राह्मण समाज 51 रुपए में वो ग्रह नक्षत्र बता सकता है जो नासा करोड़ों रुपए लेकर बताती है, वो ब्राह्मण समाज घर में बता देता है। अगर हमारा ब्राह्मण समाज बेटी के ब्याह में 101 रुपए कन्यादान का लेके उसको विदा करने की शक्ति रखता है, तो हमारा समाज जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। जिन हाथों से राज तिलक होता है सरकारों को समझना चाहिए, जिन हाथों से राज तिलक होता है उन्हीं हाथों से फिर उसी अंगूठी से सर कलम हो जाती है। हम चाहते हैं शांति से करना। जंतर मंतर ऐतिहासिक धरती है। कुछ दिनों पहले जंतर मंतर बदनाम हुआ हमारे पुलिस वालों पर लाठियां चलाने के लिए। हमारे 100 से अधिक पुलिस वाले घायल हुए, रैपिड एक्शन फोर्स के घायल हुए, गालियां सही। क्या पुलिस वाले या रैपिड एक्शन फोर्स या सीआईएसएफ या बीएसएफ के लोग अनाथ होते हैं? क्या उनके माँ बाप नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? लेकिन यहां से वो खूनी जलजला देखा गया। हम साथ लेके चलने वाले हैं। हम मां बहन की गाली देने वाले नहीं हैं। हमारे सर्व समाज ने कभी मां बहन की गाली नहीं दी। हमने सम्मान दिया है, आदर दिया है। हमारे में नैतिकता है, हमारे में मोरलिटी है। हमारे माता पिता ने हमें नैतिकता सिखाई है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सिखाया है। कोई दुनिया की ताकत, कोई सरकार, कोई दल, कोई नेता, कोई पक्ष, कोई विपक्ष इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो हमारे अधिकारों को लेने से रोक सके। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सर्व समाज की बैठक थी और आगे कार्यक्रम इस जंतर मंतर की धरती से होंगे। हमें ऐसा आमंत्रण न किया जाए, हमारे डीएनए की पहचान न किया जाए, हमारे छात्र छात्राओं के रगों में बह रहे उस डीएनए को परीक्षा न ली जाए। ये देखा न जाए इतनी कितनी दम है, ये भूल जाएंगे। जब फरसा भी उठेगा तलवार भी उठेगी। और सावन के महीने में हम केवल शिव जी के त्रिशूल की पूजा ही करना नहीं जानते हैं, शिव जी के त्रिशूल को हाथ में भी लेना जानते हैं। हम 9 दिन नवरात्रे में दुर्गा माता और 9 देवियों की पूजा ही करना नहीं जानते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे घर के परिवार के लोग 9 दिन व्रत रखना ही नहीं जानते हैं। हम माता दुर्गा के त्रिशूल और माता दुर्गा की तलवार का प्रयोग भी करना जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे समाज के लोग सड़क पर क्रांति के रूप में उतरे। हम कभी नहीं सोचेंगे जो संसद हमारे नेताओं से भरा पड़ा है, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, हम संसद की ओर मार्च करें। हम कभी नहीं मार्च करने की सोचेंगे। हम ज्ञापन देने की बात करेंगे, हम उन तक बात पहुंचाने की बात करेंगे। संसद पर हमला होने की बात पिछले दिनों यहां से हुई। संसद हमारा है, हमारे बाप दादाओं के खून लग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां की शहादत है, तब संसद हमारा बना है। संसद तो आतंकवादी हमले करते हैं और आतंकवादी हमला हुआ। हमारे देश के दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसी संसद भवन के आतंकी हमले को रोकने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज उनके फोटो लगे हैं, आज उनके नाम लिखे हैं दिल्ली पुलिस के जवानों के, जिन्होंने शहादत दी संसद भवन को सुरक्षित करने की। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट को बचाने का काम दिल्ली पुलिस के जवानों ने किया, उनकी शहादत हुई है। तो हमारे साथ कोई विरोध नहीं है, हम सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं और हम चाहते हैं जातिगत आरक्षण खत्म हो, आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू हो। आज भी जो जूता गांठता चला आ रहा है हमारा समाज का व्यक्ति, वो आज भी जूते गांठ रहा है। क्रीमी लेयर का बच्चा उसका गर्व से कहता हमारा परदादा आईएएस था, हमारा दादा आईएएस था,
हमारा बाबा आईएएस था, हमारा बाप आईएएस है और मैं भी आरक्षण के आधार पे आईएएस बनकर, ये अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सर्व समाज के हित में हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा नारा है, ध्येय है। और तब हम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया लेकर सनातन धर्म को आगे चलाने का काम कर रहे हैं। और इस सरकार को आगाह कर रहे हैं ज्ञापन देकर के कि हमारी मांगे मान लें शांतिपूर्वक से, नहीं तो साहब हमारे साथ देश की सेना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पुलिस भी होगी, क्योंकि हम उनके सबके लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ते रहते हैं, उनके अधिकारों को दिलाते रहते हैं और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो भी हमारा साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं गरीब को आरक्षण मिले और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तमाम परशुराम दल के पदाधिकारियों को, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो भी अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करें।